इस सीरीज़ का ये चौथा पार्ट है और इसमें जो ये चार है ना, धर्म या इसको हिंदुज़्म बोल सकते हैं, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और कम्युनिज्म, जो कम्युनिस्ट हैं या कम्युनिज्म जो आइडियोलॉजी है, इन चारों में जो डिफरेंस है, अब जो मैंडेटरी टैक्सेस हैं, जो लूट है ना, उसको लेके इन चारों के बीच में हम डिफरेंस का देखते हैं क्या डिफरेंस है। तो पैरामीटर है पहले फंडिंग और डोनेशन का। तो धर्म में भी है डोनेशन का कॉन्सेप्ट कि आप डोनेट करो, तो दान देना। तो अब दान ऐसा नहीं है कि आप मंदिर में जाकर दान दो, है ना। अब लोग मंदिर में जाकर देख आते हैं कि भगवान ने विश पूरी कर दी और जाकर उनको डोनेट कर दिया, जबकि आप किसी भी तरह से कर सकते हो। जैसे बहुत सारे पहले जो थे वो पियाऊ वगैरह बनाते थे, धर्मशाला बनाते थे कि लोग दूर दराज से आते हैं, उनको एक धर्मशाला वहाँ रुकने के लिए मिल जाए, है ना। या कोई पेड़ लगा रहा है, प्याऊ इस तरह का बना रहा है। तो इस तरह के बहुत सारे काम हैं। तो ये काम नहीं है कि मंदिर में ही आपको डोनेशन देना है, आप कुछ भी जो नीडफुल पीपल हैं उनको आप डोनेट कर सकते हो, है ना, उनको दान दे सकते हो। और सबसे अच्छा दान वो है जो एक तरह से किसी प्रशंसा के लिए ना किया गया हो। तो उसमें धर्म की डेफिनेशन में अगर आप उसमें भी देखोगे तो उसमें भी दान के प्रकार हैं, है ना। कुछ दिखावे के लिए होते हैं और कुछ सच में ही होते हैं कि दूसरे लोगों की मदद करना, इस तरह का। ईसाइयत में क्या है, इसको बोलते हैं टिथ। टिथ का मतलब है 10%। जो आपकी जो कमाई है उसका 10% ये मैंडेटरी है। धर्म में विशफुल है, आपकी मर्जी है, आप देना चाहते हो दो, नहीं देना चाहते नहीं दो। बस ये बताया कि अगर आप दान करते हो, दूसरे की अगर मदद करते हो, किसी गरीब की मदद करते हो, तो अच्छा है, उसका फल मिलता है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैंडेटरी, आपको 10% चर्च को देना ही पड़ेगा। और प्लस ऑफरिंग, ऑफरिंग में आप कुछ भी दे सकते हो, है ना। उसमें ज़मीन दे सकते हो चर्च को, ठीक। वो फादर या पोस्टर बोल देगा कि हाँ जी हमें अभी कुछ हम हमें गाड़ी दिलवा दो, है ना। तो आप ऑफर कर सकते हो। या चर्च को और थोड़ा बड़ा बनाना है, एसी लगवाना है ना, फादर के रूम वूम बढ़िया करने हैं, तो इस तरह का आप ऑफर कर सकते हो। तो 10% तो मैंडेटरी है ही। अगर आपने ये टैक्स नहीं देते हो तो ये आपको जो इनका कब्रिस्तान है उसमें ये जगह भी नहीं देंगे, है ना। तो वो चर्च के अंडर में चलता है जो कब्रिस्तान है। तो अगर कोई क्रिश्चियन मर जाता है और ये टैक्स नहीं देता है, ये जो टिथ वाला टैक्स है, ठीक है, तो उसको ये दफनाएंगे भी नहीं। इस्लाम में भी यही है। यहाँ पर मैंडेटरी जक़ात है, यानी अपनी की जो कमाई है उसका 40वां हिस्सा, ठीक है, वो मौस को देना पड़ता है। और हर फ्राइडे को जो नमाज होती है ना, जुम्मे की नमाज, उसमें भी ये कुछ ना कुछ उस पार्टिकुलर मस्जिद को डोनेट करके आते हैं, या ऑफर मतलब जो भी है उसको देते हैं। तो क्रिश्चियन में संडे को देते हैं, और इस्लाम में इनका संडे को ये सारे के सारे आपस में ग्रुपिंग करते हैं, है ना, ग्रुप प्रेयर होती है। यहाँ पर फ्राइडे को होती है ग्रुप प्रेयर। यहूदियों में भी है ना। तो ये क्या करते हैं, अपने उस कबीले को, जो इनके लोग हैं, इनको आपस में एक दिन ये असेंबली करते हैं। हमारे इसमें नहीं है ऐसा कुछ भी। तो हमारे इसमें ना तो एक तरह से जो टैक्सेस हैं, कोई इस तरह का धार्मिक टैक्स नहीं है, ठीक। पर क्रिश्चियनिटी में है, इस्लाम में भी है, और कम्युनिज्म में भी है। इंटरनेशनल फंडिंग होती है, पॉलिटिकल फंडिंग होती है, ये रैंसम मनी भी लेते हैं। तो अगर आप देखोगे कम्युनिज्म वालों को, तो भारत में जितने भी हैं ये अंबानी अडानी इनको गाली देते मिलेंगे, है ना। ये कभी पेप्सिको को गाली नहीं देते, कभी हिंदुस्तान लीवर को गाली नहीं देते, कभी ये पीएनजी, है ना, जितनी विदेशी कंपनी है उनमें किसी को गाली नहीं देते, ठीक है, क्योंकि वहाँ से इंटरनेशनल फंडिंग आ जाती है। तो किस कंपनी से आई उसका कोई मतलब नहीं है, वो सब मिलजुला के इनको आ जाती है। अब जो यहाँ के इंडिया वाले हैं, अब जैसे टाटा वाले हैं, वो दे देते हैं तो टाटा के खिलाफ कोई नहीं बोलता है। पर जब अंबानी अडानी या बहुत सारे और हैं वो नगद नहीं दे रहे हैं, तो ये वेदांता वाला बंद करवा दिया था, नहीं दिया उसने, इनको फंडिंग वंडिंग नहीं दी, तो ये फिर बवाल मचा देते हैं। तो ये सब कुछ है। तो ये एक तरह से उसको ब्लैकमेल करते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट को, और उनसे पैसे उगाही करते हैं, इस तरह का। इस्लाम वाले जन्नत के नाम पे उगाही करते हैं मुस्लिम से ही, ठीक है। जो ईसाई हैं वो जन्नत में, और अच्छा इनके, हाँ एक और चीज़ है, जन्नत में भी लेवल है। एक निचला लेवल है, एक ऊपरा लेवल है, उससे भी ऊपर है, मतलब हेमन में भी इस तरह के लेवल हैं। और जितना आप चर्च को डोनेट करोगे, जितना ज़्यादा दोगे, उसमें तुम्हें उतने हेवन में ऊंची सीढ़ी मिलेगी। यहाँ कर्माधारित नहीं है हेवन, है ना। कितना तुम
इनको दे रहे हो, कितना प्रेयर में कर रहे हो। अगर आप प्रे भी नहीं कर रहे हो पर अगर आप पैसा दे रहे हो तो आप बहुत बढ़िया क्रिश्चियन हो, ऐसे ही बहुत बढ़िया आप मुस्लिम हो। ठीक है, इस तरह का है। अच्छा जी, इनके बारे में हो गया, कम्युनिस्ट बारे में। तो ये तो इंटरनेशनल प्लेयर है ना। तो इनको जिस देश से पैसा आता है, ये सीआईए से पैसा आएगा तो सीआईए गुणगान लगेंगे, है ना। मतलब देखो एजेंडा बेस होता है। अब जैसे भारत की सरकार है, कुछ करना चाह रही है, तो भारत का जो कुछ एजेंडा है वो बुरा लग रहा है यूरोप की कंट्रीज़ को, जैसे अमेरिका को, इनको बुरा लग रहा है कुछ कि भारत अगर इस चीज़ में हो जाएगा तो हमारा बिजनेस कुछ ठप पड़ जाएगा। तो ये क्या करते हैं सीआईए, फिर ये जो इंटरनेशनल जो है, ये कम्युनिस्ट जो है ना, आंदोलनजीवी परजीवी, इनको फंड करते हैं। इनको फंड करेंगे और फिर ये क्या करेंगे, ये उसके खिलाफ लिखना शुरू कर देंगे, शोर शराबा मचाएंगे, हाय हल्ला ये करेंगे। ऐसे ही जैसे चाइना को कुछ चाहिए, चाइना को कुछ काम कराना है भारत में, तो ये क्या करेंगे, ये चाइना वाले जो कम्युनिस्ट हैं ये इनको फंड कर देंगे। और फिर ये जो चाइना के खिलाफ डायरेक्ट, मतलब चाइना के साथ में तो डायरेक्टली नहीं आएंगे क्योंकि दुश्मन कंट्री है, पर ये क्या करेंगे, जो जैसे कि 5G वाला था, है ना। तो 5G के सामने आ गए थे अंबानी वाला जो जियो आया था, ये आया था, है ना। तो इन्होंने अंबानी अडानी इनको गाली पकना शुरू कर दिया, इनके टावर वावर तोड़ना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो किसी ना किसी बहाने से ये एक तरह से उनको डराने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह का है। तो पैरल गवर्नमेंट रन कराते हैं। अच्छा, अब इसको देखते हैं आगे, थोड़ा सा आते हैं। दूसरा पैरामीटर है लूट, लैंड ग्रैपिंग भी करते हैं क्या, गॉड के नेम पे, आइडियोलॉजी के नेम पे। तो धर्म में तो कुछ ऐसा है नहीं, जो मंदिर मंदिर हैं, पहली ज़मीन वो है ना, राजा महाराजा के टाइम से बने हुए हैं वो। अब तो जो भी है आपस में वो सब मिल के अपना बना लेते हैं, कोई पार्टिकुलर मंदिर बना लिया, किसी ने कुछ बना लिया, उस कम्युनिटी ने, इस तरह का है। यहाँ पर है चर्च जो है, अगर इंडिया में देखा जाए तो थर्ड लार्जेस्ट लैंड ग्रैपर है चर्च। तो चर्च के पास जो ज़मीन है अगर उनको देखा जाए तो किस तरह से हथियाई है, ऐसे ही किसी मंदिर की हत्या लेते हैं, किसी बेचारे की, किसी गरीब ईसाई की हत्या लेते हैं, क्योंकि वो जो ईसाई जा रहा है अगर उसकी आगे कुछ फैमिली में नहीं है, उसकी ज़मीन चर्च की हो गई। ऐसे ही यहाँ पर है वक्फ बोर्ड इस्लाम में। ठीक है, ये सेकंड लार्जेस्ट लैंड ग्रैपर है। तो 6 लाख एकड़ ज़मीन इनके पास है भारत के, और उसकी जो कीमत है वो है 1.20 लाख करोड़। इतनी ज़मीन, इतनी कीमत की ज़मीन है। और ये बेचारे सब गरीब हैं, मुस्लिम, है ना। और उन गरीबों को गरीब ही रखेंगे, उनको मदरसे में पढ़ाएंगे। पर जो ये है, जो अशराफ वाली जो क्लास है, तो ये जो है इसका जो मालिक है वो 10% है। बाकी जो 90% है वो ऐसे ही भूखे रहेंगे, भूखे नंगे वैसे घूमते रहते हैं बेचारे, मदरसे में अपना टाइम काट देंगे। ये बेसिकली इनके क्या बनते हैं, इनके फुट सोल्जर बनते हैं। जो 10% जो हैं, ये 90% जो हैं, जो इनको बोलते हैं पसमानदा मुस्लिम, ये इनके हैं फुट सोल्जर। ठीक है, ऐसे ही कम्युनिस्ट जो है ये पैरल गवर्नमेंट रन करते हैं। जैसे कि नक्सल वाला जो है, नक्सल प्रभावित एरिया, पैरल गवर्नमेंट है, वहाँ सरकार का कुछ जा ही नहीं सकता, ना स्कूल खोल सकते हैं, ना वहाँ पर पुलिस थाना है, ना बेचारे के वहाँ जो लोग हैं उनको वैक्सीनेट कर सकते हैं, है ना। अगर वैक्सीनेशन का भी हो, ना वहाँ डॉक्टर को जाने देंगे, ना कुछ जाने देंगे, गाँव के गाँव को उनको पूरा, और उनसे टैक्स लेते हैं ये, है ना। तो अगर आप उनका पूरा पढ़ोगे, जहाँ पर भी ये एक तरह से जो नक्सलवादी जो एरिया है उसमें जितने भी गांव हैं, जितने भी आदिवासी हैं, उनका अगर पढ़ोगे तो उनसे ये टैक्स लेते हैं। या तो मनी इनसे बाहर से आ जाती है, नहीं आती है तो इनसे टैक्स लेना शुरू करते हैं। ज़बरदस्ती ये रिक्रूट करते हैं, फुट सोल्जर बनाते हैं, ज़बरदस्ती रिक्रूट करते हैं। कम्युनिस्ट वाले भी जो हैं ये वहाँ से उनके बच्चे छीन के ले जाते हैं। ठीक है, फिर उनको ड्रग्स व्रग्स और कुछ इस तरह का करके उनको अपना फूड सोल्जर बना लेते हैं। तो इस तरह का, तो ऐसे इस्लाम में है ना। तो ये धीरे धीरे पहले देखते हैं, तो इसमें भी लेयर में बांटे हुए हैं। पहले देखते हैं कि कितना ज़्यादा रिलीजियस हो रहा है, जिहाद की आग लगी कि नहीं, उसको जिसको जन्नत जाना है वो फुट सोल्जर बन गया उनका, है ना। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इस तरह के नहीं करते। अगर इनका खुलता है तो ये गड़बड़ होती है। पर ये क्या करते हैं, जो ईसाई हैं ये कम्युनिस्ट का साथ लेते हैं। ठीक है, यानी इन्हीं नक्सल्स का, ठीक है, जो हथियारबंद है माओवादी, इनका साथ। अब आते हैं जीडीपी को लेके। जब भारत की जो जीडीपी है वो 35% थी, वर्ल्ड जीडीपी का जो है 35% जो हिस्सा था वो भारत के पास था। वो कब था, जब वैदिक पीरियड चल रहा था, जब सब धर्म को मानने वाले थे। तो यहाँ कोई गरीब नहीं था, है ना, सब कुछ अच्छे से चल रहा था।
ग्रीस से जो वेस्ट का जितना भी है वो पूरा वो सब ग्रीस पे डिपेंडेंट है। ग्रीस के लोग आते थे यहाँ, पाइथागोरस टाइप के लोग आते थे सीखने के लिए इधर, ठीक है। वहाँ से वो अटैक भी करने आते थे। तो ग्रीस वाले जो हैं इनको यवन बोलते थे, ये काफ़ी टाइम से ये अटैक भी करने आते थे। ये यहाँ खिंचे चले आते थे, पढ़ने के लिए भी आते थे, अटैक करने के लिए भी आते थे। जब इस्लामिक पीरियड आया तो उस टाइम जो है जो जीडीपी है भारत की वो डिक्लाइन हो गई, क्योंकि उन्होंने मारकाट बहुत मचाई, कुछ ने लूट मचाई, कुछ यहीं आके बस गए। जैसे मुगल थे वो बहुत टाइम तक यहीं बसे रहे, पर बहुत सारे उससे पहले जो भी आए वो सब लूटपाट करने वाले थे। तो 25% वो हमारी जो है जीडीपी वो घट गई। फिर जब अंग्रेज आए तो इन्होंने तो एक संगठित लूट की थी, जम के लूटा भारत, और ये सिंगल डिजिट में भारत की जो जीडीपी है वो सिंगल डिजिट में पहुंचा दी। तो यहाँ के जितने उद्योग धंधे थे सब बंद करवा दिए, क्योंकि इनको अपने को महान दिखाना था। तो आज भी यही काम कर रहे हैं, है ना, क्योंकि इनको महान दिखाना है अपने को। तो ये यहाँ पर है एक वाइट सुपरमेसी वाला एक कॉन्सेप्ट है इनका, तो इस तरह का। तो आज भी ये लगे हुए हैं, तो ईसाइयों के साथ में ही है ना। तो ईसाई वाले यही काम कर रहे हैं। तो पीछे का सब भुलाओ। मैकाले की जो एजुकेशन सिस्टम है वो ये क्रिश्चियनिटी यही फॉलो करवाती है। तो जितने भी इनके माइनॉरिटी वाले स्कूल हैं, है ना, तो इंग्लिश और उनकी जो एजुकेशन है वो सब, वो भारत वाला है वो सब गंदा है, ये सब कहानी है। इस्लाम में तो बेचारा एजुकेशन के लिए क्या बोलेंगे ये, पर है इनकी मेहरबानी है, कम्युनिस्टों की मेहरबानी है, इन्होंने भरे हुए हैं जिहादी। आजकल देख रहे हो एनसीईआरटी पे क्या बवाल हो रहा है ना। तो इस तरह का है। तो अगर जीडीपी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जब धर्म का था, है ना, जब हिंदुज़्म सनातन यानी वैदिक पीरियड था, तो उस टाइम वर्ल्ड की जीडीपी का 35% था। सब लोग काम करते थे, कोई भेदभाव कुछ नहीं है, जिसका जो काम है वो अपना काम कर रहा था, है ना। तो चाहे इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, चाहे कुछ और पॉइंट ऑफ व्यू से देखो। अच्छा, अब आते हैं ऑर्गेनाइज और असेंबली में। जो हिंदू धर्म है वो अनऑर्गेनाइज है, सबके अपने अपने कॉन्सेप्ट हैं। अब जैसे कि मैंने बताया, बहुत सारे तो हिंदू यही सोचते हैं कि जो क्रिश्चियनिटी है, इस्लाम है, ये भी हमारी तरह ही है ना। पर जब इनको पढ़ेंगे जब समझ में आएगा कि तुमसे कितनी नफरत करते हैं। फिर जो क्रिश्चियनिटी वाले हैं ये ग्लोबली ऑर्गेनाइज हैं। अब जैसे कि वेटिकन सिटी से चल रहे हैं कैथोलिक क्रिश्चियंस, है ना, तो ग्लोबली ऑर्गेनाइज हैं और आपस में भी ऑर्गेनाइज हैं। जो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट चर्च हैं, जब भी आते हैं दोनों तीनों साथ में आते हैं। अगर कोई ईसाई कैथोलिक वाला कोई किसी को कुछ बुरा लगा तो वो प्रोटेस्टेंट बन जाएगा, उसे प्रोटेस्टेंट में कुछ बुरा लगा तो ऑर्थोडॉक्स बन जाएगा। बस ऐसे ही घूमते रहते हैं इन तीनों में, इतनी ज़िंदगी खत्म हो जाती है, बेचारों को समझ में नहीं आता बहुत से लोगों को। असेंबली इनकी संडे प्रेयर है। हमारे यहाँ कुछ स्पेसिफिक नहीं है हिंदुज़म में, कोई असेंबली ऐसा कुछ नहीं है, जिसकी जब मर्जी वो चला जाता है मंदिर, ठीक है, मर्जी है मंदिर जाने की भी। नहीं तो जितने भी आप अपने देखोगे, जितने बाबा वाबा हैं वो सब जाके एकांत में पड़े हुए हैं और वहीं बस अपने शिव जी की मतलब अपना ध्यान रखते हैं, मेडिटेशन करते हैं, ख़त्म। यहाँ पर ये सब ड्रामेबाजी है। यहाँ पर सब ये आपस में इतना पावर दिखाते हैं। संडे प्रेयर होगी, फिर जुम्मे की नमाज होगी, ये सब ग्रुप में होगी। तो ठीक है, नमाज दिखा रहे हैं ग्रुप में नमाज करके, पर बेसिकली क्या है, ये पावर है ना, ये पावर शो करने का तरीका है। कम्युनिस्ट जो हैं ये ग्लोबली ऑर्गेनाइज होते हैं। कहीं भी तुम किसी को कुछ बोलोगे तो सारे के सारे वहाँ ट्विटर पे देखोगे सारे हो जाएंगे। तो ऐसे ही ये है। अब जैसे फ़लस्तीन पर हमला हुआ, सारे इस्लामिक वाले थे सब साथ में, है ना। फ़लस्तीन में क्या हमास पे हमला हुआ था, इसराइल ने हमास पे हमला किया था, फ़लस्तीन पे नहीं किया था। पर आतंकवादी के खिलाफ तो बेचारे ये भी अपना वो बदलते रहते हैं स्टांस। ISIS के खिलाफ कोई फतवा नहीं आता, कुछ नहीं आता, है ना। क्रिश्चियनिटी वाले हैं जब बेचारे घिर जाते हैं तो इनको शर्म आती है अपने ऊपर, तो ये माफ़ी मांग लेते हैं। इस्लाम वालों ने आज तक अपनी माफ़ी नहीं मांगी, जितने भी इन्होंने मार काट मचे हैं, मसैकर, जितने हॉलोकॉस्ट किए हैं, इन्होंने किसी ने कोई माफ़ी नहीं मांगी है, ठीक है। क्योंकि ये इनको लगता है कि हम सही हैं। इनको अपने करे हुए पे दुख होता है थोड़ा सा, वो इसलिए दुख होता है क्योंकि इनके जो क्रिश्चियंस जो और लोग हैं वो, है ना, तो वो इनसे चढ़ जाएंगे। तो जैसे देख रहे हैं कि अब जो जड़ है, जैसे कि कम्युनिस्ट की जो जड़ थी वो जड़ थी रशिया। अब रशिया में कम्युनिज्म से मोह भंग है लोगों का। इस्लाम अरब से आया, अरब वाले भी अब लिबरल होते जा रहे हैं, उनसे भी मोह भंग है। क्रिश्चियनिटी ये भी यूरोप, है ना, वहाँ से मांग सकते हैं, चलो यरूशलेम से मांग लो, पर बेसिकली चली तो यूरोप में ही है।
यूरोप में भी ये यूरोप से सबको इनको निकाल के इनको वेटिकन में बंद कर दिया। हिंदुज़म जैसे पहले चल रहा था वैसे ही चल रहा है, पर ये थोड़ी सी मूर्खता वाली बात हो गई है कि अब ये जो है धर्म को फॉलो नहीं करते, धर्म को समझते नहीं है ना। तो बस इनको भी लगता है कि जो पूजा पद्धति हो गई है हमारी, बेसिकली हमारी इनकी तरह ही हो गई है ना। बस हम उसको करते हैं कि भगवान कुछ दे देगा, ये कर देगा, वो कर देगा, ठीक है, वो ठीक है, पर धर्म को समझना भी तो ज़रूरी है और धर्म की रक्षा भी ज़रूरी है ना। तो उसके लिए ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा, असेंबली भी करनी पड़ेगी। अब चाहे आप किसी भी तरह से करो, ठीक है ना, क्योंकि जो इस तरह का जो है, जो कम्युनिस्ट, इस्लाम और क्रिश्चियन, ये तीन तरह की जो विचारधाराएं हैं, जब तक आप अपने को एकजुट नहीं करोगे आप इनसे लड़ नहीं सकते। इनको समझना पड़ेगा पहले अच्छे से, ठीक है। तो इसको मैं यहीं रोकता हूँ। हाँ अच्छा, एक किस्सा और है, उसको मैं ज़रा बताता हूँ। एक थे अंकल डीन गैस्पर। डीन गैस्पर जो थे, उनके पिताजी थे जो सिक्किम के जो राजा हैं, उस टाइम जो सिक्किम के राजा थे वो उनके एक तरह से सलाहकार थे। तो वो यहाँ इंडिया में आए। तो डीन गैस्पर जो थे वो थोड़े से आर्टिस्ट टाइप के थे। तो गांधी जो एक मूवी आई थी 1983 में, उसमें भी उनका रोल किया है, एक पुलिस वाले का रोल किया है उन्होंने। तो डीन गैस्पर जी जो थे ये रशियन थे। तो रशियन थे, प्रोटेस्टेंट होते हैं, ये कैथोलिक वालों से बड़े चिढ़ते हैं। तो एक बार ऐसी कुछ मेरी इनसे बात चल रही थी, तो मैंने उनसे बोला, अंकल कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में डिफरेंस क्या है? तो बोले एक कॉन्डम का यूज़ करता है, कॉन्डम का यूज़ नहीं करता है। मैं कहा पता नहीं बुढ़ा सटिया गया दिखा है, एजेड थे। तो मैं क्या बात बोल रहे हैं। तो मैं बस उनकी बात सुनी और मैं कुछ बोला नहीं। उन्होंने थोड़ी देर मेरी शक्ल देखी, उन्होंने भी कुछ नहीं बोला। फिर मैंने अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस किया, मैं कहा ये क्या नौटंकी है। मैं कहा यार वो बोल रहे थे कि एक कॉन्डम के साथ, एक बिना विदाउट कॉन्डम, एक कॉन्डम के साथ सेक्स करता है, विदाउट कॉन्डम करता है, तो उसका क्या मतलब है। तो उन्होंने बोला कि जो कॉन्डम है वो बेसिकली पोप है, तो जो कैथोलिक हैं वो पोप के साथ ईश्वर की पूजा करते हैं। तो अब ईश्वर की पूजा का मतलब, गॉड की पूजा का मतलब उन्होंने क्या बोला समझ लो। तो इस तरह के थे वो। तो मेरा फिर एम टेक में हो गया था, मैंने गेट क्वालिफाई किया था, तो मैं एम टेक करने चला गया था। तो अब मैं यहाँ से दूर चला गया था, तो उनका फ़ोन आता है, उनकी तबीयत ख़राब थी। अब डॉक्टर ने बोल दिया था कि ये कुछ दिन में मर जाएंगे। तो उनका फ़ोन आया, तो बोले कि भाई इस तरह की प्रॉब्लम है और यहाँ पर मुझे ये कब्र वब्र, ये ज़मीन वमीन देंगे नहीं, क्योंकि मैंने इनको कुछ भी, मैंने डोनेशन या कुछ भी जो टिथ वगैरह है ये मैंने नहीं दी। तो अगर ये ज़मीन नहीं देते हैं चर्च वाले, तो फिर क्या मुझे मतलब तुम मेरा अंतिम संस्कार ये जो भी है वो करा दोगे? तो मैंने बोला हाँ बताओ क्या करना है आपको, दफनाना है तो दफना देंगे, जलाना है तो जला देंगे, बताओ आपको क्या करना है, ले चलेंगे अपने खेतों में, क्या दिक्कत है। और मगर अगर तुम्हें अपनी पद्धति से करना है तो बता दो क्या क्या बोलता है वो फादर, हम भी जाकर बोल देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बड़े खुश हुए, एकदम बोले अरे यार तुम मतलब कितने अच्छे हो और ये फलाना ठिकाना। जबकि मैं साथ रहता था, हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ दिक्कत है नहीं कि भाई दफनाने नहीं देंगे। हमारे यहाँ तो एक तरह से अगर कोई बेचारा किसी की डेथ हो जाती है तो उसका एक तरह से अंतिम संस्कार कराना ये हमारे लिए अच्छा है। इनके यहाँ नौटंकी है, इनके यहाँ ज़मीन नहीं देते, दफनाने नहीं देंगे जब तक वो उसको पे नहीं करेंगे। तो वो ज़मीन जो है पे करनी पड़ती है। तो इनका इतना तगड़ा राज है क्रिश्चियनिटी का। तो ये मैंने देखा है, इस्लाम का तो नहीं देखा। इस्लाम में भी करते हैं ये, इनको इसको दफनाने नहीं देंगे, अपने कब्रिस्तान नहीं देंगे, ये नहीं देंगे, फलाने नहीं देंगे, ठिकाने नहीं देंगे, ये सब कहानी है। तो इस तरह का इनका शिकंजा है। तो ये जो बेचारा ईसाई बन जाता है वो इनके चंगुल में फंसता है। तो ये 10% तो मैंडेटरी है हर साल देना। तो अगर सपोज़ करो आप 1.5 लाख कमा रहे हो साल का, है ना, तो 1.5 लाख में कितना बन गया, 10%, 15,000। तो 15,000 चर्च को जाएंगे। अगर नहीं गए तो फिर तुम्हारे पास विपदा विपदा जो भी है वो आती रहेंगी। इस तरह का कहानी है। यहाँ पर कुछ ऐसा है ही नहीं। अब यहाँ पर जो जितने भी एक लॉबी है ये बोलती है मंदिरों में इतना चढ़ावा आता है। अरे मंदिर में चढ़ावा आता है तो जो मंदिर में जिसने चढ़ावा दिया वो उसका है या मंदिर का है, तुम्हारा इनसे क्या लेना देना। तुम अपना देते हो तो कभी बताते हो? ये तो तुम्हारा मैंडेटरी है तो तुम देते हो। अच्छा इस्लाम में और भी है। इस्लाम में सिर्फ यही नहीं है कि ये मतलब 40वां हिस्सा ही नहीं है, 20% भी है। 20% वो है जबकि तुम किसी काफिर का यानी गैर मुस्लिम का अगर तुम कब्जाते हो सामान, है ना, चाहे तुम चोरी करो चाहे तुम लूट करो, उसे बोलते हैं माले गनीमत। तो माले गनीमत जो है, माले गनीमत में से 20% देना होता है।
तो 20% मॉस्क में दो, तो वो जो ब्लैक मनी है वो वाइट बन जाती है, इस तरह का। तो माले गनीमत, माले गनीमत पढ़ना जरूर। तो माले गनीमत में सब कुछ है, उसमें उसकी ज़मीन भी आएगी काफिर की, और उनकी बच्चे भी होंगे, उनकी इवन महिलाएं भी होंगी, है ना। तो ये पढ़ना जरूर। तो माले गनीमत पढ़ना, तो इसमें आपको समझ में आएगा कितना खतरनाक चीज़ें हैं। चलिए मैं इसको यहीं रोकता हूँ। वीडियो को लाइक करें, कुछ भी है कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए, हाँ, चलिए, थैंक यू।